Hey guys, welcome back. This is Ansari Shah and you are watching your favorite channel दिल्ली इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, दिल्ली इंग्लिश क्लासेस पर मैं हमेशा आपको इंग्लिश लैंग्वेज को वेरी सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, ट्रिक एंड टेक्निक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और पिछले वीडियो को आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए थैंक्स। और बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक इंग्लिश सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो आम तौर पे हम अपनी दिनचर्या में जो सेंटेंसेस यूज करते हैं उसके लिए हम अमूमन 6 तरह के सेंटेंस यूज करते हैं। इसकी पहली अफर्मेटिव जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर है। पहले उसे आप समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज उसी सीरीज की दूसरा है और वह है बेटा हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ आप मेरे साथ साथ बोलिएगा बेटा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। लैंग्वेज हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है, सो डू प्रैक्टिस विथ मी। सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब ये नकारात्मक वाक्य क्या होता है? वेरी सिंपल वर्ड। जिस भी सेंटेंस में, जिस भी हिंदी के वाक्य में आपको कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ शब्द दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह नेगेटिव सेंटेंस है। जिसकी हिंदी, जिसकी इंग्लिश बनती है नॉट से। तो कहाँ मिलेगा? किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आपको नहीं शब्द दिख जाए तो वह हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब उसे बनाएंगे क्या? आज अंसारी सर आपको एक जबरदस्त ट्रिक देने वाले हैं जो जीवन में आप कभी भी नहीं भूलिएगा। सो देखिए बोर्ड पे। सबसे ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हिंदी वाक्य में सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ब। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो बेटा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर वह अफर्मेटिव और नेगेटिव में है तो नॉट हमेशा 3 नंबर पे। याद रखिएगा बेटा, दुनिया का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट हमेशा 3 नंबर पे, आगे से 3 नंबर पे, आगे से 3 नंबर पे। 1 नंबर पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, 2 नंबर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और 3 नंबर में नॉट। बस कुछ नहीं, हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या बना पड़ा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। नॉट 3 नंबर पे, रेस्ट सब कुछ वही है जो पिछले वीडियो में मैंने बनाया अफर्मेटिव के लिए। चलिए बना कर देखते हैं। और ये भी मैंने पिछले क्लास में आपको बेटा बताया था कि दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसे बनाने का सबसे इजीएस्ट तरीका है कि सबसे पहले उस हिंदी में से निकाल के सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे और उसके बाद सीधे पीछे से चलेंगे। जहां भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिल गया वहां से लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट होते हुए पीछे से हुए वापस हम सब्जेक्ट तक आएंगे। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर नेगेटिव बनाना है तो सारे फॉर्मूला सेम होगा। नॉट आपको 3 नंबर पर रख देना। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए आपके साथ बनाते हैं। चलिए सबसे पहले है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। मैंने क्या कहा था बेटा पिछले क्लास में? किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में होता है। लास्ट मेरा क्या है? सकता हूं। सकता हूं की अंग्रेजी क्या होगी? कैन। बस कुछ नहीं, अब बना देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं की अंग्रेजी आई। बन गया, वेरी गुड। बस उल्टा चल, क्या करना है? वेरी गुड, उल्टा चले। तो उल्टा चलेंगे तो मैं के बाद सकता हूं। सकता हूं की अंग्रेजी क्या बनेगी? कैन। उसके बाद बोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीक। राइट। तो अगर आपने कहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तब अगर आपने नॉट लगा दिया तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। या इंग्लिश से पहले अगर आपने लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें बनाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा? आई के बाद हमें कहाँ जाना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलेगा? पीछे, कैन। आई कैन। नॉट हमको 3 नंबर पे, नॉट 3 नंबर पे। और बोलेंगे बोलना। बोलना को बोलते हैं स्पीक। बोलना को स्पीक। आई कैन नॉट स्पीक। बच गया क्या? इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। नॉट कितने नंबर पे?
3 नंबर में। ओके गाइस, हमने कहा कि हम लोग खाना नहीं खा रहे थे। सेंटेंस हमारा कहाँ हुआ? रहे थे पर। कहाँ पे खत्म हुआ? रहे थे पर। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग, सब्जेक्ट चाहिए। हम लोग का अंग्रेजी वी। वी के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा थे का अंग्रेजी वर। वी वर। वी वर नॉट 3 नंबर में। वी वर नॉट पीछे से खा रहे, तो खाना को इट कहते हैं, तो उसमें रही की इंग्लिश आईएनजी जोड़ देंगे, तो वी वर नॉट इटिंग, बच गया क्या? फूड, खाना। वेरी नाइस। वी वर नॉट इटिंग फूड। वी वर नॉट इटिंग फूड। ओके गाइस, तुम बाजार नहीं जा चुके थे। सेंटेंस कहाँ खत्म हुआ मेरा? चुके थे पर। चुके थे पास्ट परफेक्ट का टेंस है जिसमें लगता है हैड। चलिए बनाते हैं। तुम, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए तुम, सब्जेक्ट यू। ओके, अब चुके थे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? हैड। यू हैड। अब आगे नहीं। नहीं कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। वेरी गुड, स्मार्ट वर्ब। यू हैड नॉट। यू हैड नॉट, और चूंकि यह पास्ट परफेक्ट का टेंस है, वर्ब क्या? गो। गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। जाना को गॉन। वी हैड नॉट गॉन कहाँ? टू मार्केट। वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जा रहे थे। ओके गाइस, नेक्स्ट है मोनिका अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी। नहीं मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस और टेंस कौन सा है? फ्यूचर इम्परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? बड़ा मोनिका। मोनिका, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बना क्या? विल। बस अब आपका मामला फंसेगा कि विल भी के बाद लगा है नॉट या का। बस अभी मैंने बताया ना बेटा, कोई भी सेंटेंस हो आगे से अगर नेगेटिव से 3 काउंट कर लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर में हमें लगाना है नॉट को। तो वी विल नॉट, देन बी। वी विल नॉट बी। बोलना क्या अंग्रेजी? स्पीक आईएनजी बोल रही, तो मोनिका विल नॉट बी स्पीकिंग क्या? इंग्लिश। वेरी सिंपल, वेरी नाइस। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है नहीं। किसी भी हिंदी वाक्य में अगर नहीं शब्द आए तो वो नेगेटिव होता है। उसे बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सेंटेंस में हम बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड। नॉट 3 नंबर में, नॉट 3 नंबर, नॉट 3 नंबर, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और बेटे आई होप कि आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर एंजॉय अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़, अंसारी सर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर तो ज़रूरी कर दीजिए, और उसके बगल में बेल आइकॉन होगा उसे दबा दीजिए, और ऑल बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। बेटा मैं यूँ छोटे छोटे वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि एक ही वीडियो में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे सकूँ, ऐसा मेरा कोशिश होता है। एक पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, सारे स्ट्रक्चर लेके आऊँगा, सारे टेस्ट लेके आ रहा हूँ। बस आप जुड़ के रहिए, कॉपी कोटम लेकर बैठिए, और जो जो मैं बता रहा हूँ उसे आप लिखते चलिए, और आप अपने 10 मैं बताया, आप 40 आप बनाइए, 4 मैंने बनाया, 40 आप बनाइए, और बोल बोल की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। देखिए ये नहीं आया मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो सबसे पहले आई कैन नॉट 3 नंबर में स्पीक इंग्लिश। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। बस हम लोग खाना नहीं खा रहे थे। हम लोग खाना नहीं खा रहे थे। वी वर नॉट कितने नंबर पे? 3 नंबर में। वी वर नॉट ईटिंग फूड। हम लोग खाना नहीं खा रहे थे। तुम बाजार नहीं जा चुके थे। तुम बाजार नहीं जा चुके थे, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। क्या बनेगा? यू हैड नॉट, नॉट 3 नंबर पे, यू हैड नॉट गॉन टू मार्केट। अंतिम लेते हैं। मोनिका
अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी, मोनिका अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी, और रही होगी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल बी, बट नॉट 3 नंबर पे। मोनिका विल नॉट बी, 1 2 3, 3 के बाद नॉट आ गया, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मोनिका विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। अब आप जाइए, बहुत सारे सेंटेंसेस लीजिए और याद रखिएगा, बस किसी भी सेंटेंस में नहीं दिखे तो नोट लगाना है 3 नंबर पे, और वही सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।